भारत ने चांद की सतह पर पानी तलाश करने के लिए और खलाई तहकीकात में कर एक नई राहें खोलने के लिए पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली है। भारत की जानिब से चांद की सतह पर भेजे जाने वाला मिशन चंद्रयान 3 अगर कामयाब होता है तो उससे खलाई तहकीकात और दूसरी दुनिया की दरियाफ्तों के बारे में अहम मालूमात मिल सकेंगी। दो सर कर एक, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम आटे दाल चावल की कीमतों और उनके बारान से बाहर नहीं आए। हमें अगर $1 अरब IMF करने के तौर पर दे दे तो हम इस पर भी मिठाइयाँ बांटते नजर आते हैं। कौमों की तरजीहात में अगर शावर शामिल हो तो दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की से नहीं रोक सकती। अब भारत ने चांद के लिए अपना तीसरा मिशन कामयाबी से खला में रवाना कर दिया है। इस मिशन को चंद्रयान का नाम दिया गया है। ये चंद्रयान 3 मिशन है। क्या और इंडिया ये क्यों करने जा रहा है, इसकी तमाम तर मालूमात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। भारत का मकसद चांद के जुनूबी कुतुब की तरफ लैंड करना है ताकि चांद की सतह पर पानी को तलाश किया जा सके। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो ये चांद की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चाइना और रूस कामयाबी से चांद की सतह पर लैंडिंग कर चुके हैं। भारत का चंद्रयान मिशन इसलिए भी अहम है क्योंकि चांद के साउथ पोल पर बर्फ मौजूद होने के इम्कानात हैं। अगर चंद्रयान 3 कामयाब हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी खलाई तहकीकात में कामयाबी होगी। चांद की सतह पर पानी मिलने से मुस्तकबिल में नया खलाई स्टेशन तामीर किया जा सकेगा जिसे चांद से पानी की सप्लाई की जा सके। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लिए रॉकेट ने 14 जुलाई को मकामी वक्त के मुताबिक 1:35 पर अर्जुन भरी मिशन को रियासत आंध्र प्रदेश में वाक़े श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से रवाना किया गया। उम्मीद की जा रही है कि चंद्रयान 3 तकरीबन 23-24 अगस्त की रात को चांद की सतह पर लैंडिंग करेंगे। भारत ने 2008 में पहला चांद मिशन शुरू किया था। चंद्रयान 3 इसी के 13 साल बाद रवाना किया गया है। भारत के चांद के लिए पहले मिशन ने चांद की सतह पर पानी की पहली और सबसे ज्यादा तफसीली तलाश की और ये साबित किया कि चांद में सिर्फ रात ही नहीं होती बल्कि इसमें दिन भी होता है। यार, एक पहले मिशन के बाद दूसरा मिशन 4 साल कबल 2019 में चंद्रयान 2 के नाम से लॉन्च किया गया था। इस मिशन में एक मदार, एक लैंडर और एक मदार, एक पेट, एक रोवर भी शामिल था। ये मिशन सिर्फ जुज़वी तौर पर कामयाब रहा लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इसका रोवर गिरकर तबाह हो गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आखिरी लम्हात में तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। अगरचे रोवर तबाह हो गया लेकिन चंद्रयान तो आज भी चांद के मदार में मौजूद है और उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान तो के अगर वजन की बात की जाए तो इसका वजन 4900 किलोग्राम है और उस पर 610 करोड़ रुपए लागत आई है। इस मिशन में तकरीबन 1500 किलोग्राम का वजनी लैंडर है जिसे विक्रम का नाम दिया गया है। इसका नाम भारतीय खलाई तहकीक के इदारे के बानी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। जुमे के दिन जब चंद्रयान को जमीन से चांद की तरफ छोड़ा गया तो उसको चांद के मदार में दाखिल होने में तैयारी किया जाएगा। तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे। इसके बाद साइंसदान अगले चंद हफ्तों में रॉकेट की रफ्तार को कम करना शुरू कर देंगे ताकि उसे इस मकाम पर लिया जा सके जो विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए साजगार होगा। अगर ये सब कुछ मंसूबाबंदी के मुताबिक होना है तो 6 पोहे वाला रोवर चांद की सतह पर चट्टानों और गोहे के गिर्द बाबर निकल कर घूमता रहेगा जो अहम डेटा और तस्वीर इकट्ठी करेगा जिसको तज़े के लिए जमीन पर भेजा जाएगा। चांद का जुनूबी कुतुब अब भी गैर दरियाफ्त शुदा है। इस पर बहुत से लोगों ने तहकीकात की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। चांद की सतह का रुकबा ज्यादातर साए में रहता है और ये चांद के शुमाली कुतुब से कहीं ज्यादा बड़ा है। माहिरीन इस कोशिश में हैं कि लैंडिंग को बिल्कुल दुरुस्त और चांद के दिन के आगाज के साथ मुवाफिक किया जा सके। चांद पर एक दिन जमीन पर 14 दिनों के बराबर होता है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि लैंडर और रोवर की बैटरियों को चार्ज करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होगी क्योंकि इसको सोलर सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान की आवाम की जानिब से भी चंद्रयान 3 के मिशन को इंतहाई दिलचस्पी से देखा जा रहा है। भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ था लेकिन इसकी नज़रें चांद की इस सतह पर हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। जबकि अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी माशी मुश्किलात सीन